ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोक नंबर 54 पढ़ते हैं। यल्लाभानपरो लाभः यत्सुखान्न परं सुखम् यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। शंकराचार्य जी यहाँ पर आत्म ज्ञान का क्या लाभ है इन श्लोकों में हमको बता रहे हैं। और ज्ञान का फल जो हमने देखा, मुख्य फल जो है वो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति है। दूसरे शब्दों में हम इसको मोक्ष भी बोलते हैं। और शंकराचार्य जी जीवन मुक्ति को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। अज्ञान से स्वतंत्रता, ये सबसे पहला है। गलत धारणाओं से छुटकारा, त्रुटियों से छुटकारा, ये दूसरा। अहंकार और ममकारा से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, छुटकारा प्राप्त कर लेना, ये अलग अलग तरीका है जीवन मुक्ति को परिभाषित करने का। और उन्होंने हमको विदेह मुक्ति के बारे में भी बताया 53 नंबर श्लोक में 3 उदाहरण के माध्यम से। जिस तरह से जल जल में मिल जाता है और एक बार मिलने के बाद अब उसको अलग नहीं कर सकते, जिस तरह प्रकाश प्रकाश के साथ मिल जाता है, और जिस तरह से घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार से ये जो चैतन्य जो इतने सारा लबाधा ओढ़े हुए है, शरीर का उपाधि ओढ़े हुए है, वो चैतन्य में मिल जाता है, एक हो जाता है, जो सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो मिलना है ये एक विलक्षण प्रकार का मिलना है, क्योंकि इस मिलने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं है। ये अपरिवर्तित हीन गतिहीन मिलना है, उपाधि सहित चैतन्य से उपाधि रहित चैतन्य की ओर। इसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। ये 54 नंबर श्लोक में शंकराचार्य जी मुक्ति या मोक्ष की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्यतः मोक्ष को हम कैसे समझते हैं? शास्त्रों में बताया गया है 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए लोग मोक्ष की तरफ किस तरह से देखते हैं कि ये भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है, जिस तरह से धर्म अर्थ और काम है। शंकराचार्य जी इस गलत धारणा को दूर करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, और इसी को आधार बनाकर यहां पर मोक्ष की महानता के बारे में हमको बता रहे हैं। मोक्ष की महानता जो है वो 2 तरीके से यहां प्रस्तुत की जा रही है। एक तरीके से हम ये बोलते हैं कि मोक्ष जो है वो एक महान पुरुषार्थ है, और दूसरे और जो पुरुषार्थ है, लक्ष्य है जीवन में, वो निकृष्ट लक्ष्य है, नीचे दर्जे का है। क्यों? क्योंकि न वो हमको न स्थायी शांति, स्थायी सुरक्षा, स्थायी सुख प्रदान नहीं करता, और ये आने जाने वाले भी हैं। यहां तक कि अगर हमने पुण्य भी इकट्ठा किया है तो पुण्य भी खत्म हो जाएगा। और ये बात गीता में 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति।
जाओ स्वर्ग लोक जाओ, लेकिन जैसे पुण्य खत्म होगा फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मोक्ष जो है वो सबसे महान पुरुषार्थ है। ये एक तरीका है इसकी महानता बताने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये बोलना है कि मोक्ष जो है वो महान पुरुषार्थ है। अगर अब ऐसा हम बोलेंगे कि मोक्ष महान पुरुषार्थ है, तो अस्थायी रूप से हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे और भी पुरुषार्थ है यहां पर जो उससे कम है। तो दूसरी दृष्टि में हम ये बोलते हैं कि सचमुच में बोले तो मोक्ष के अलावा कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं कि मोक्ष सबसे महान पुरुषार्थ है, तो ये मोक्ष जैसी महान चीज के प्रति एक असम्मान की दृष्टि रखना है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि आप जब बोलते हैं कि कुछ ज्यादा है कुछ कम है वो सबसे महान है, तो ऐसा लगता है दूसरे और पुरुषार्थ भी है, दूसरी और चीजें भी हम यहां प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष सबसे महान है, लेकिन सचमुच में बोले तो मोक्ष सबसे महान नहीं है। मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। अगर हम यहां बोलेंगे कि मोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ है, तो स्वामी जी बाकी तीन पुरुषार्थों का क्या? धर्म अर्थ काम की बात आप कर रहे हैं। तो उसका उत्तर हम ये देंगे कि तीन जो पुरुषार्थ है वो सिर्फ देखने के लिए है, प्रतीत होता है कि वो पुरुषार्थ है, नकली पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। जो तीन पुरुषार्थ है वो सिर्फ आभास है, पुरुषार्थ सिर्फ एक ही है। और इसका रीजन हम क्या देते हैं, कारण हम क्या बताते, क्यों ऐसा है? रीजन हम ये देते हैं, कारण हम ये बताते हैं कि जितने भी और उपलब्धियां हैं ना, वो सचमुच का उपलब्धि नहीं है, वो सब मिथ्या है, नकली है। जैसे 100 रुपये का नकली नोट होना, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो 100 रुपये का नोट है, लेकिन वो नकली है। अगर उसको प्राप्त करेंगे तो ना प्राप्त करने के बराबर है। उसी तरीके से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ जो है वो मिथ्या है, उसको हम उपलब्धि में नहीं गिन सकते। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक दृष्टिकोण है जो हम देख सकते हैं इस तरीके से। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है? दूसरा हम यहां पर क्या तर्क देते हैं? दूसरा तर्क ये देते हैं कि यहां पर जितनी भी उपलब्धियां हैं ना, उसको उपलब्धि हम कब बोल सकते हैं? उपलब्धि हम तब बोल सकते हैं जब वो हमारी संसार रूपी जो समस्या है उसमें कोई सुधार कर दे। क्या हम यहां पर बाकी उपलब्धियां प्राप्त करके अपनी स्थिति में सुधार पाते हैं? हमारे जीवन में कोई सुधार आया है? अगर कोई सुधार है मेरी स्थिति में, मेरी संसार रूपी समस्या का कोई समाधान निकल रहा है, तभी हम उसको बोल सकते हैं ये हमको प्रॉफिट हुआ है, ये हमारी उपलब्धि है। जब आप धर्म अर्थ और काम का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उपलब्ध होने के बाद भी हमारा जो स्टेटस है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। हमारी जो स्थिति थी जस की तस रहती है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें सीमित है। सीमित इज इक्वल टू सीमित, सीमित प्लस सीमित इज इक्वल टू सीमित। तो क्या सुधार हुआ? कोई सुधार नहीं है। हम यहां पर पुराणों में पढ़ते हैं, पुराणों की कहानियों में, कि यहां पर स्वर्ग में इंद्र देवता, वरुण, अग्नि, ये सारे देवता लोग हैं। उनकी पदवी कितनी बड़ी है देखिए, लेकिन फिर भी उनको असुरक्षा की भावना लगी रहती है, डर बना रहता है और दुखी रहते हैं वो। अगर इंद्र की पदवी में ये सारी समस्या है, तो इंद्र की पदवी भी प्राप्त करके मैं अपने जीवन में क्या सुधार कर लूंगा? इंद्र की पदवी जो है वो किसी भी उपलब्धि में नहीं आ सकता, क्योंकि वो असुरक्षित है, डर भय वहां भी बना हुआ है।
कोई भी यहाँ पर साधना कर रहा है, तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है और वो सवा यज्ञ करने वाला है तो इंद्र देवता डर जाते हैं। उनको लगता है अब उनका पद छीनने के लिए कोई आ गया है। उपनिषद बोलते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, भीषास्माद्वात् पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमिति। तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है ब्रह्मानंद वल्ली का। यहां बोलते हैं इंद्र देवता जो है ना वो भी डरते हैं सबसे, यमराज भी डरते हैं। तो इसका ये अर्थ क्या हुआ, ये जो सारी पदवी हैं, जो पोजीशन है, वो मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं लाते। इसलिए वेदांत ये निष्कर्ष निकालता है कि ये सारी पदवी जो है वो सचमुच में कोई एकम्प्लिशमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। यहां पर उपलब्धि एक ही है जो हमारे जीवन में सुधार करता है, और वो है मोक्ष। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये सबसे महान उपलब्धि है। अगर हम बोलेंगे, ये धारणा रखेंगे कि महान उपलब्धि है, तो हम ये मानेंगे दूसरी और उपलब्धियां भी है। हम ये नहीं बोलते कि सबसे महान है, हम बोलते यही है ही और कोई है ही नहीं। इसलिए ये श्लोक नंबर 51 जो है ना, उसमें अपरा शब्द को आधार मानकर दो व्याख्या संभव है। श्लोक नंबर 54 में ये अपरा शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ है दूसरा, अपरा दूसरा, और दूसरा अर्थ है महान। अपरा का पहला अर्थ है दूसरा और दूसरा अर्थ है महान। यल लाभ न अपरो लाभ, यानी कि यहां पर कोई भी महान उपलब्धि नहीं है मोक्ष के अलावा। इसका क्या है, मोक्ष जो है वो सबसे महान उपलब्धि है। दूसरे उपलब्धियों को हम स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि ये छोटे उपलब्धि है, मोक्ष जो है महान उपलब्धि है। ये पहला अर्थ हुआ, पहला अर्थ हमने समझ लिया अपरा को आधार मानकर। दूसरा अर्थ क्या है, मोक्ष के अलावा कोई और उपलब्धि है ही नहीं, यानी कि बाकी जितनी भी उपलब्धियां हैं ना वो उपलब्धि की श्रेणी में आते ही नहीं, वो नकली उपलब्धि है। हमको प्रतीत हो रहा है कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है, यहाँ मिल तो रहा है, लेकिन क्या आपको सुख मिला, संतुष्टि मिला, जिस चीज के लिए आप कर रहे थे वो प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। हमारे अंदर का खालीपन, दिवालियापन वो जाता नहीं। दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि धनी व्यक्ति गरीब धनी व्यक्ति है, अंग्रेजी में बोलते थे, ए रिच मैन इज ए पुअर मनीड मैन। क्यों? क्योंकि ये जो रिच मैन है ना, जो अमीर आदमी है ना, वो उसको भी गरीबी गरीबी सा लगता है। किसकी दृष्टि से उसको लगता है वो हमसे भी अमीर कोई है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते यल लाभ यानी ब्रह्म लाभ। ब्रह्म लाभ के अलावा दूसरा और कोई लाभ ही नहीं है। यहां पर लाभ का अर्थ हुआ उपलब्धि। उसी प्रकार से यत सुखात न अपरम सुखम, यहां भी दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है, दो व्याख्या हो सकती है। ब्रह्म सुख के अलावा कोई श्रेष्ठ सुख नहीं है। ब्रह्म सुख सबसे श्रेष्ठ है, ये पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि सुख सिर्फ ब्रह्म सुख ही है और दूसरा और कोई सुख नहीं। ये दो अर्थ हो गया। तो स्वामी जी दूसरे और जो सुख यहाँ भोग हमको प्राप्त होते हैं इस दुनिया में, पिक्चर देख लो, गाना सुन लो, संगीत सुन लो, अच्छे खाने खा लो, घूम लो, ये सब क्या है? तो वेदांत बोलता है कि ये सारी जो उपलब्धियां हैं वो देखने के लिए उपलब्धि है। प्रतीत होता है आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया, उपलब्धि हो गई। अगर जब आप उसकी गहराइयों में जाएंगे तो वो सब ना तो भोग है ना उपलब्धि है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो अपने अंगूठे को चूस रहा है। एक छोटा बच्चा अपने अंगूठे को चूसता है तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो अपने माँ से दूध प्राप्त कर रहा है, लेकिन सचमुच में बोले तो वो अपने लार को ही चूस रहा है। लार को गलती से वो दूध समझ लेता है।
इसी प्रकार से वेदांत बोलता है कि यहाँ पर इंद्रियों के सुख में कोई सुख नहीं है, वो देखने मात्र के लिए है, अनुभव करने के लिए, प्रतीत सा होता है। असारे खलु संसार सुख भ्रांति मनीषिणः, दूर से ये सब सुख लगता है। लाला पान इव अंगुष्ठे बाला नाम स्तन्य विभ्रमः, ये ऐसा ही है कि अपने ही लार को चाट रहे हैं। बाला, बच्चा, छोटा बेबी, उसको संतुष्टि मिलता है। किस कारण से? भ्रम हो गया, विभ्रमम, कि ये सचमुच का दूध है। तो ये जो पूरी दुनिया है ना, ये दुनिया का सुख है ना, वो ऐसे ही है जैसे हम ना ये अंगूठा चूस रहे हैं। ये आत्मानंद जो है ना, आत्मा का आनंद, वही एकमात्र आनंद है। इसलिए यत् सुखात ब्रह्म सुखात अपरम सुखम एव नास्ति। क्यों? प्रतिबिंब आनंद जो है मिथ्या आनंद है। ये लॉजिक है, तर्क है। ये जो चीज में भी सबको आपको आनंद दिख रहा है, वो उसी मुख्य आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। खाने में अगर थोड़ा सुख मिल रहा है ना, वो प्रतिबिंब मात्र है और वो मिथ्या है। ये लॉजिक है। उसके बाद बोलते यज ज्ञानात् न परम ज्ञानम। यहां भी दो मीनिंग हो सकता है, दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। क्या? ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है, वही ज्ञान है। तो प्राकृतिक रूप से यह प्रश्न आएगा कि दूसरे और जो यहां पर ज्ञान है स्वामी जी, फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, डांस का ज्ञान है, म्यूजिक का ज्ञान है, ये भी तो ज्ञान है। तो फिर वेदांत किस प्रकार से बोल रहा है कि यहां और कोई ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान के अलावा? शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये जितने भी ज्ञान है ना, ये ज्ञान ना रज्जु सर्प की तरह है। रज्जु सर्प ज्ञान, आप उसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन वो क्या है? अविद्या है, त्रुटि है, अज्ञान है। इसलिए वेदांत के अनुसार जो भी भौतिक ज्ञान आप यहां प्राप्त करते हैं, वो आत्म अज्ञान का ही एक रूप है। अपरा विद्या यानी अविद्या, कोई विद्या ही नहीं है। शंकराचार्य जी बोलते दूसरे और जितने भी ज्ञान है ना, वो अज्ञान का ही शाखा है, उसको शाखा को बढ़ाते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानात् न अपरम ज्ञानम, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही सत्यानंद है। दूसरे और जितने भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान अज्ञान के बराबर है। और तद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, इति अवधारेत, आप इसको जान लीजिए। जानना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, वो बता रहे हैं, महानता बता रहे हैं। 55 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यदृष्ट्वा न परम दृश्यम यद भूत्वा न पुनर्भवः यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम् तद ब्रह्मेत्यवधारये। तो शंकराचार्य जी इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं, आप समझ सकते हैं। यदृष्ट्वा न परम दृश्यम, यहां भी जो शब्द अपरम है उसका दो अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ है श्रेष्ठ, दूसरा अर्थ है दूसरा। तो ब्रह्म को देखने के बाद यहां पर कोई भी श्रेष्ठ चीज देखने लायक नहीं है। इसका क्या अर्थ है? ब्रह्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, वो अर्थ हुआ। और इस व्याख्या में मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि दूसरी और सारी चीजें भी हैं देखने वाली, और ब्रह्म को भी मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो भी देखने वाला है। और हम ये बोल रहे हैं ब्रह्म जो है वो सुपीरियर है, सबसे श्रेष्ठ है, दूसरी और चीजें जो है निकृष्ट है।
लेकिन हम दूसरी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। अब ये दूसरा अर्थ क्या हुआ? यहां पर हम दूसरा अर्थ ये लगाएंगे कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं देख सकते, है ही नहीं कुछ। तो यहां पर श्रेष्ठता और निकृष्टता का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि देखने के लिए एक ही चीज तो है, कुछ और है ही नहीं। कोई दूसरा सेकेंड थिंग इज नॉट देयर। ब्रह्म के अलावा देयर इज नो सेकेंड थिंग। प्राकृतिक रूप से क्वेश्चन आएगा, यहां पर आपको प्रश्न आना चाहिए, दूसरी और चीजों का क्या जो यहां पर हम देख रहे हैं स्वामी जी? हम तो यहां पर पंचभूतों को देख रहे हैं, इतने सारे शरीर हैं, मेरे साथ इतने लोग रह रहे हैं, इतने सारी मन है, अलग अलग प्रकार का मन है सबका। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि यहां ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है देखने के लिए? तो इसका हम सिर्फ एक ही उत्तर दे सकते हैं, ये जो दूसरा चीज आप बोल रहे हैं ना, वो दूसरा चीज है ही नहीं, वो आपको प्रतीत होता है। जिस तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर घड़ा भी एक चीज है और मिट्टी भी एक चीज है। आप दोनों को काउंट कर सकते हैं क्या? एक घड़े में आप बोल सकते मिट्टी नंबर 1 हुआ, घड़ा नंबर 2 हुआ। अगर ऐसा है तो अलग अलग करके दे दीजिए। घड़ा जो है वो सिर्फ रूप मात्र है, नाम मात्र है, वो कोई तत्व नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म के अलावा यहां दूसरा और चीज नहीं है। बाकी जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो नाम रूप है, उसी ब्रह्म रूपी मिट्टी का बना है। यहां पर कोई ठोस चीज नहीं है। इसलिए यत दृष्टवा, यत यानी ब्रह्मन, ब्रह्म को देखने के बाद ब्रह्म के अलावा यहां कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। यत भूतवा न पुनर्भाव, दूसरा आप देखिए, ब्रह्म बनने के बाद एक व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं करता अपनी स्थिति को बदलने के लिए। एक बार ब्रह्म का अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, एक व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करता यहां पर अपनी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो गया है, उसको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो गया है। अब वो बड़ी सुविधाजनक स्थिति में है ब्रह्म को प्राप्त करके। जबकि इस ब्रह्म ज्ञान में आने से पहले क्या था? हर एक व्यक्ति यहां संघर्ष कर रहा था अपने को परिवर्तित करने के लिए। हम यहां कोई भी कर्म करते हैं ना, वो किससे प्रेरित होता है? क्यों हम कोई कर्म करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर असंतुष्टि है। बच्चे के रूप में जब हम स्कूल में थे, प्राइमरी स्कूल में, तब हम खुश नहीं थे, हमको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी। इसका क्या अर्थ हुआ? अंडर ग्रेजुएट के रूप में हम यहां संतुष्ट नहीं थे, हमको ग्रेजुएशन चाहिए था। हम अपने आप को अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट में परिवर्तित करना चाहते थे। तो हर एक संघर्ष जो यहां हम कर रहे हैं, कोई भी कर्म हम यहां कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी जो हम हैं उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको कुछ अलग बनना है। और एक बार हमारी शिक्षा समाप्त हो गई, अब हम शिक्षित हो गए, लेकिन अब क्या है? हम बेरोजगार हैं, असंतुष्टि है। फिर हम संघर्ष करते हैं कि हमको कोई नौकरी मिल जाए। फिर से देखिए एक परिवर्तन है। क्या चीज, क्या परिवर्तन हो रहा है? हम एक बेरोजगार अपने आप को एक रोजगार वाले व्यक्ति में परिवर्तित करना चाहते हैं। और एक बार हमको अच्छा रोजगार मिल गया तो क्या हुआ? उसके बाद क्या करना चाहेंगे? हम अविवाहित हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम असंतुष्ट हैं, फिर से हम संघर्ष करेंगे। क्यों? हमारा विवाह हो जाए। और यह संघर्ष विवाह करने के लिए नहीं है, ये तो अभी हम संतुष्ट नहीं है, अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं। हम सहज नहीं हैं, बैचलर के रूप में, अविवाहित के रूप में हम कुछ बनना चाहते हैं, गृहस्थ बनना चाहते हैं।
चलो यहां शादी कर लिया, विवाह कर लिया, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, अनकंफर्टेबल है, हमको कोई ना कोई समस्या आती है, हमको एक बच्चा चाहिए। हमारा दिलचस्पी बच्चे में नहीं है, हमारी दिलचस्पी किस में है? हमारी स्टेटस परिवर्तित होनी चाहिए, हम चेंज करना चाहते हैं। हमारा स्टेटस अभी नॉन फादर का है, हम पिता नहीं हैं, हम पिता बनना चाहते हैं। उसके बाद हम ससुर बनना चाहते हैं, उसके बाद हम दादाजी बनना चाहते हैं। तो वेदांत बोलता है पूरा जीवन जो है ना, वो अपनी इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। अपने आप को परिवर्तित करना ही एक लक्ष्य है। यहां पर हम पैसा जमा कर रहे हैं, हमको मकान खरीदना है। जब तक हम मकान खरीदेंगे तब तक हमारा क्या हाल होगा पता नहीं। फिर से यहां पर किस चीज के लिए संघर्ष है? मकान खरीदने के लिए नहीं, संघर्ष इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को एक मकान मालिक के रूप में देखना चाहते हैं, अपना परिवर्तन करना चाहते हैं। अपने को परिवर्तित करने का स्ट्रगल है ये। किस चीज का स्ट्रगल है? अपने आप को परिवर्तित करना। मैं खुश नहीं हूं अपने आप से, अभी वर्तमान में मैं खुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, आत्म असंतुष्टि है। ये कारण है सभी भी जितने भी मनुष्य है ना, उसके संघर्ष का ये कारण है, मूल कारण यही है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कुछ करके संतुष्ट होना चाहता है। कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है, धन संपत्ति पद पदवी, और कोई व्यक्ति है वो घूमता है, कोई व्यक्ति है कहीं कुछ भी कर रहा हो, अभी वो संतुष्ट नहीं है। एक व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ाई करने लोग जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते घूमने जाते हैं, कुछ दिन ना घूमो तो बड़ा कुड़कुड़ लगने लगता है, हमने कहीं घूमा नहीं। तो वेदांत क्या बोलता है? कुछ भी कर लीजिए, आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। एक ही तरीका है, और वो क्या है? वो ये है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि आप पहले से पूर्ण हैं, आप एक पूर्ण ब्रह्म हैं। जब ये बात आपने समझ लिया ना, वहीं पर आपकी जो ये स्ट्रगल था ना, वो खत्म हो जाएगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, और ये आत्म खोज में ही समाप्त होगा और कहीं नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं यद भूतवा ब्रह्म भूतवा, ब्रह्म बनके। ये जो ज्ञान है कि मैं था, हूं, रहूंगा ब्रह्म, ये जानकर, इस ज्ञान को प्राप्त करके ये सारे जितने भी संघर्ष है जीवन में, उसका अंत हो जाता है। यहां पर रिलैक्सेशन है। क्यों? मैं अपने आप के साथ सहज हो गया, अपने घर में पहुंच गया। अब मुझे अपने आप के साथ अंदर कोई कुड़कुड़ महसूस नहीं होता। संसार एक बीमारी है, कुड़कुड़ करने का अभी कुछ नहीं, अभी हम ठीक नहीं हैं। वेदांत बोलता है संसार जो है बीमारी है, और वो बीमारी ये है कि मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, अभी संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि आगे 2024 आएगा तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा, 2026 आएगा तो मेरा जो अंतिम बच्चा जो है उसका भी शादी हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। आप यहां पर इंटरव्यू लीजिए ऐसे लोगों का जिसके बच्चों की सभी बच्चों का शादी हो गया है, वो सेटल हो गए हैं, वो आपको कुछ और बताएंगे हैं, और भी कुछ है वो बोलेंगे। तो ये जो अपने आप के साथ संघर्ष करना है, इसको बोलते हैं पुनर्भाव, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। मुझे कुछ बनना है, कुछ और बनना है, ये और बनना है इस आशा के साथ कि आज नहीं तो कल हमको शांति प्राप्त हो जाएगी। और ये संघर्ष का अंत तभी होगा जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए यत भूतवा न पुनर्भावा, फिर से कुछ बनने का जो यहां इच्छा है मन के अंदर, वो सब खत्म हो गया। पूरी देखते ना, पूरी तलते हैं ना, कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ है, पूरी बेला आटे का पूरी
और जब आप गरम तेल में डालते हैं फुर 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 चारों तरफ घूमता है, दौड़ता 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 है। और एक बार जब फूल के वो पूरा कुप्पा हो जाता है ना, तो फिर दौड़ना बंद कर देता है। अब कुछ संघर्ष नहीं, अब कोई दौड़ना नहीं। क्यों? वो पूरी पूर्ण हो गया। पूर्णमद पूर्णमिदम, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, और थोड़ा है। हाँ? अब कोई दौड़ना नहीं मुझे जीवन में। और अगर मुझे दौड़ना भी पड़ता है ना, कुछ काम आ गया, चलो काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए खेल की तरह होता है। एक सुखद खेल खेल रहा हूं मैं यहां पर। वो मेरे लिए संघर्ष नहीं, बोझ नहीं है। मैं पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए कोई काम अब यहां करता ही नहीं हूं। मैं अगर दौड़ भी रहा हूं ना, तो मुझे पूर्णतम प्राप्त नहीं करना, वो तो मुझे पहले ही मिल गया है। अब तो मैं बस खेल रहा हूं कि मुझे जीतना भी नहीं है। मैं पूर्ण पुरुष की तरह इस संसार में रमता हूं। नंदती 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 एवा। ये पूरी का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, पूरी खाते हैं हम लोग, वो पूर्णा का शॉर्ट फॉर्म है। पूर्ण का शॉर्ट फॉर्म पूरी। इसलिए यद भूतवाना पुनर्भवः और यज ज्ञात्वा न परम गेयम। ये ऑलमोस्ट पिछला वाला श्लोक में जो बताया गया दूसरे लाइन में, यज ज्ञाना न परम ज्ञानम, उसी का रिपीट है, दोहरा दिया गया है। यज ज्ञात्वा न परम गेयम। ब्रह्म को जानकर कुछ और जानने लायक जैसा नहीं रह जाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बौद्धिक असंतुष्टि है, वो एक प्रकार का संसार है। संसार 3 स्तर पर अभिव्यक्त होता है। एक है शरीर के स्तर पर, दूसरा है भावना के स्तर पर, और तीसरा है बुद्धि के स्तर पर। संसार जो शरीर के स्तर पर है वो क्या है? हमको किसी भौतिक चीज या वस्तु की कमी का अनुभव होता है। कोई हमको चीज चाहिए थी, वस्तु शरीर के लिए, उसकी कमी का अनुभव होता है। ये एक तरह का संसार है, कमी का अनुभव करना संसार है। और यहां पर बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनको किसी भौतिक चीजों के कमी का अनुभव नहीं होता, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या शिकायत करते हैं? वो भावना को लेकर शिकायत करते हैं। वो बोलते हैं देखो मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई भी मुझे यहां प्रेम नहीं करता, मैं बड़ा दुखी हूं, कोई मेरे बारे में पूछता नहीं। कल मुझे सर्दी हो गया था, थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा था, मैंने सबको बताया भी, लेकिन किसी ने देखो आज पूछा भी नहीं कि मैं ठीक हूं कि नहीं। तो यहां पर जो भावनात्मक जो कमी का अनुभव है ना, प्रेम की कमी का अनुभव, मेरा कोई ध्यान रखे, मेरे साथ कोई करुणा वाला व्यवहार करे, मेरे साथ कोई मुलायमता के साथ, सॉफ्टनेस के साथ पेश आए, ये एक प्रकार का संसार है। और संसार का दूसरा रूप क्या है? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। विशेष रूप से जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो थिंकर होते हैं, थिंक टैंक, उनके लिए संसार क्या है? वो जीवन के महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्न का हल यहां ढूंढते रहते हैं। ये दुनिया क्या है, ये भगवान क्या है, ये जीवन क्या है, जीव का प्रश्न, जगत का प्रश्न, ईश्वर का प्रश्न, सतत उनके बुद्धि में ये बात चलता रहता है और उनके मन को परेशानी देता रहता है, डगडगाते रहता है। ये दुनिया क्यों है? अगर ये सा दुनिया है तो यहाँ पर लोगों को इतना भुगतना क्यों पड़ता है? और इतना करुणावान भगवान है, क्यों भगवान ने इतना यहाँ ये सब समस्या बनाई, पीड़ा बनाया? ये बहुत सारा प्रश्न है। ये बौद्धिक संसार है। और वेदांत की महानता क्या है मालूम है? वेदांत की महानता ये है कि ये तीनों स्तर पर जो आपका संसार है ना, एक झटके से खत्म कर देता है। एक ब्रह्म का ज्ञान और तीनों स्तर का जो संसार है, कमी है ना, वो खत्म। मैं बौद्धिक रूप से संतुष्ट हो गया, मैं यहां पर सभी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, जीव जगत ईश्वर। और अब मेरे लिए कोई भावनात्मक संसार नहीं है। मैं अब चिंता नहीं करता कि दूसरे मेरा ध्यान रखेंगे कि नहीं,
दूसरे अगर मेरा ध्यान रखते हैं तो बहुत सुंदर बात है, हाँ? मैं उनका कृतज्ञता अर्पण करता हूं। लेकिन अगर दूसरे ध्यान रखते नहीं है ना मेरा, तो मैं इस बात की ओर ध्यान भी नहीं देता हूं कि वो ध्यान रख रहे कि नहीं रख रहे। आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। तो अब मेरी भावनात्मक जरूरत नहीं रही और अब मेरी ना भौतिक जरूरत भी नहीं रही। तो ये तीनों से जो हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है ना, इसको बोलते हैं मोक्ष। शरीर के स्तर पर जो कमी है उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना, भावनात्मक स्तर पर जो कमी का अनुभव होता है उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना, बौद्धिक स्तर पर जो कमी का अनुभव होता है उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना, ये जो तीनों से छुटकारा प्राप्त कर लेना है, इसको मोक्ष बोलते हैं। यज ज्ञात्वा न परम गेयम तद ब्रह्म वही ब्रह्म, जिसको शास्त्रों में बताया गया, इति अवधारेत, उसको जान लो, स्पष्ट रूप से जान लो उसको। 56 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। तीर्यगूर्ध्वमधः पूर्णम् सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तो यहां पर जो ब्रह्म की प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है, जो इससे पहले वाले 2 श्लोक में बताया कि ब्रह्म, और ब्रह्म की प्रकृति क्या है। तो यहां पर जब हम ब्रह्म की प्रकृति की परिभाषा दे रहे हैं, तो हम यहां पर ब्रह्म को किस तरह से देख रहे हैं, ये कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। हमको ब्रह्म को किस तरीके से देखना है, मेरा अपना स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म का वर्णन हम कैसे करेंगे, ये मेरा अपना पूर्ण स्वरूप है, ये मेरा ही वर्णन है। एक व्यक्ति जिसका अब कोई जरूरत नहीं रहा शारीरिक स्तर पर, जो अपने शरीर को लेकर भौतिक स्तर पर बड़ा संतुष्ट है, मानसिक स्तर पर संतुष्ट है, बौद्धिक स्तर पर संतुष्ट है, मैं पूर्ण, ये ब्रह्म है। और इस ब्रह्म का, इस ऐसे व्यक्ति का मन कैसा होता है, प्रकृति कैसी है मन की। तीर्य गूर्ध्व मधा पूर्णम, पूर्णम, ये जो ब्रह्म है पूर्ण है। आप पूर्ण को कैसे समझेंगे, जितनी भी सीमा है उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना ही पूर्णम प्राप्त करना है, पूर्ण होना है। तो एक व्यक्ति ये पूछ सकता है, ठीक है मैं ये दावा ठोकता हूं मैं पूर्ण हूं आत्मा, लेकिन यहां पर जो शरीर है वो तो पूर्ण नहीं होगा ना। हम तीनों सीमा से हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया, मैं पूर्ण हूं, आप तीनों स्तर पर बोल रहे हैं संतुष्टि मिल गई, लेकिन शरीर के स्तर पर कैसे पूर्ण होंगे। हा? इस शरीर के स्तर पर तो कितनी ही कमियां हैं, दोष हैं, हम शिकायत करते हैं। हर एक समय जब हम यहां पर जाते हैं मास्टर चेकअप के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं साल में एक बार, तो हमको कोई ना कोई वहां कमी दिख जाता है। एक्सरे में कमी आ जाएगा, ब्लड टेस्ट में कमी आ जाएगा। तो हम एक अज्ञानी की दृष्टि से वहां पर यह बोलते हैं कि यह शारीरिक स्तर पर अपूर्णत्वम है। अपूर्णत्वम कब है, जब आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अपूर्णत्वम शरीर के स्तर पर ब्लड टेस्ट में कमी हो गई, एक्सरे में कमी हो गई, कहीं कुछ बात हो गया, तो चुभता कब है, वो पीड़ा कब देता है, वो तब पीड़ा देता है ना जब आप उसको स्वीकार नहीं करते। जब हम इस बात को स्वीकार कर ले शरीर जैसा है तो कोई समस्या नहीं रहता। तो शरीर के स्तर पर जो अपूर्णत्व है ना, वो कोई समस्या नहीं है। और आत्मा के स्तर पर जो कोई है क्या, उसमें कोई अपूर्णत्व नहीं। आत्मा के स्तर पर कोई अपूर्णत्व नहीं।
शरीर के स्तर पर अपूर्णत्व जो है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये सबके साथ होगा। जिसका जो कर्म था उसके अनुसार उसको शरीर में तकलीफें आएंगी, प्रारब्ध के अनुसार कोई ना कोई कमी आएगी, कोई ना कोई शरीर में दोष आएगा। तो हम इसको शिकायत के रूप में क्यों देखें? हम खाली शिकायत क्यों करते रहें? इसलिए जो ये फिजिकल अपूर्णत्व है, जो शरीर के स्तर पर अपूर्णत्व है, वो मेरे लिए अब कोई शिकायत वाली बात ही नहीं रह गई। मैं अब कोई शिकायत ही नहीं करता, मुझे यो है, मुझे ये है, मैं ठीक हूं। हाँ? यहां पर जब आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई यहां पर कराते हैं, यहां पर बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में, तो वहां पर एक चीज सिखाते हैं पॉजिटिव रहने के लिए लोग। हाँ? कैसे आप सकारात्मक सोच रख सकते हैं। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसमें बोलते हैं आई एम ओके, यू आर ओके। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो, इसलिए वो झगड़ा शुरू हो जाता है। या फिर हम बोलेंगे मैं ठीक नहीं हूं ना, मेरे में बहुत कमी है, तुम तो ठीक हो। वेदांत के अनुसार क्या है मालूम है? मैं भी ठीक, तुम भी ठीक, सब कुछ ठीक है, यहां कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब ठीक, कोई शिकायत नहीं। तो यहां पर जो शरीर के स्तर पर, मानसिक स्तर पर जो सीमा है, हम बिना शिकायत के उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं प्रारब्धाय समर्पितम स्व वपुरित्येषा मनीषा मम। मनीषा पंचकम में बोलते प्रारब्ध अपना काम करेगा, कर्म जो है ना वो झेलना पड़ेगा शरीर में, लेकिन स्वीकार कर लीजिए तो पूर्ण हो गया। आत्मा तो पूर्ण है। और वो कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? तीर्य गूर्ध्व मधा। तिर्यक का क्या अर्थ हुआ? सभी दिशा में है, ऑल डायरेक्शन, आगे भी है, पीछे भी है, अगल भी है, बगल भी है, सभी साइड में है। मैं हूं, मैं जो आत्मा, जो ब्रह्म हूं, वो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हर दिशा में है। ऊर्ध्वम का क्या अर्थ हुआ? ऊपर। अधा का क्या अर्थ हुआ? नीचे। हर जगह मैं व्याप्त हूं। और किस तरह का मैं? शरीर नहीं, शरीर तो एक जगह ही होगा, थोड़ा सा जगह लेगा। ये जो सच्चिद आनंद आत्मा है ना, मैं वो हूं, वो हर जगह है, वो शुद्ध चैतन्य, वो तत्व। और मैं कैसे समझूंगा कि ये जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वो सर्वत्र व्याप्त है? देखिए यहां पर हम देखते हैं ना, यहां पर वस्तुएं हैं, एक मकान है, हम यहां सभी वस्तुओं को देख रहे हैं। सभी हम क्या बोलते हैं? है। ये वस्तु में ना हैपन जो है ना, वही मैं हूं। जो इजनेस है, बिना इजनेस के, देखिए आज तक हमने ध्यान नहीं दिया। हम सभी वस्तु को बोलते हैं, लैपटॉप है, घर है, ये है एक तत्व है बिना मतलब वो उसी के कारण से आप है बोल रहे हैं, उसी के कारण से उसका अस्तित्व दिखाई देता है। वही जो है सब चीज में है ना, ये दरवाजा है, लैपटॉप है, अगर उस वो जो है ना, वो है मैं हूं। मैं वो सच्चिदानंद रूप। और इसका मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा हूं। सच्चिदानंद का जो डेफिनेशन था वो मैं बहुत बार आप लोगों को आत्मबोध में बता चुका हूं। अद्वयम, कोई दूसरा नहीं है। मैं असीमित हूं, तो यहां दूसरा क्या होगा? और लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, स्वामी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि दूसरा नहीं है? बहुत सारे लोग हैं यहां पर। तो यहां पर हमको अर्थ याद रखना पड़ेगा कि ये जो मैं है उसका अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा के अलावा यहां कोई दूसरा चीज नहीं है। जिस तरह से हम यहां स्वप्न की दुनिया में रहते हैं, स्वप्न की दुनिया से, दुनिया में क्या है, स्वप्न देखने वाला से स्वप्न का दुनिया अलग नहीं होता है। लेकिन जगने के बाद स्वप्न का दुनिया अब खत्म हो गया, वो जागृत व्यक्ति से अलग नहीं है। तो उसी तरीके से ये जो उच्च मैं है, उच्च मैं से अलग यहां पर जो दुनिया है वो क्या है? एक स्वप्न है। मैं उच्च मैंने आत्मा की दृष्टि से पूरी दुनिया जो है स्वप्न है और कुछ नहीं है। इसलिए अनात्मा,
असीमित, सभी सीमाओं से असीमित। नित्यम यानी नित्य है, एकम यानी एक। अब देखिए यहां पर दो शब्द है ना, अद्वयम और एकम, दोनों का एक ही अर्थ आपको लगेगा। स्वामी जी ये तो ऐसे जैसे दोहरा दिया जा रहा है। आपके मन में संशय आएगा कि क्यों शंकराचार्य जी रिपीट कर रहे हैं किसी शब्द को, क्यों उसको दोहरा रहे हैं। हमको यहां पर ना सूक्ष्म अंतर देखना पड़ेगा, दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है। एक जो है वो सजातीय भेद को नकारता है और दूसरा विजातीय भेद को नकारता है। ये क्या है, अर्थ क्या है सजातीय भेद और विजातीय भेद क्या है? देखिए भेद तीन तरह का होता है, एक तो स्वगत भेद है, दूसरा सजातीय भेद है, तीसरा विजातीय भेद है। जैसे शरीर में पैर, हाथ, पांव सब अलग अलग है ना, तो ये स्वगत भेद है, हमारे अपने में भेद है। पेट अलग है, सिर अलग है। और सजातीय एक ही जाति में भेद है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य अलग है, एक वृक्ष दूसरे गाय से अलग है, तो ये सजातीय भेद है। और विजातीय भेद क्या है? अलग जाति का भेद, गाय मनुष्य से अलग है, गाय अलग जाति का है, मैं अलग जाति का हूं, वृक्ष अलग जाति का, मैं अलग जाति का हूं, विजातीय भेद। तो यहां पर चेतनता के अलावा कोई दूसरा सत्ता नहीं है, भौतिक सत्ता नहीं है, वही आत्मा है। दूसरा जाति का कोई यहां चीज नहीं है, विजातीय भेद नहीं है। और यहां पर हम ये भी बोलते हैं कि एक ही चेतनता है, दूसरा चेतनता, दूसरा जैसे एक मैं हूं बस मनुष्य, दूसरा मनुष्य नहीं है, तो अपनी जाति में भी भेद नहीं है। संक्षेप में बोलेंगे कि यहां पर चेतनता के अलावा कुछ नहीं है, दूसरा कोई चेतनता नहीं है, या फिर चेतनता के अलावा दूसरा कोई भौतिक पदार्थ यह नहीं है। तो एक तो हम चेतन निषेध कर दिया, दूसरा चेतनता नहीं है, अद्वयम, और उसके बाद अचेतन नहीं है, कोई जड़ पदार्थ नहीं है, तो एकम, उसका भी निषेध हो गया। इसलिए ये जो दो शब्द है उसका अर्थ अलग अलग ऐसे देखेंगे हम लोग, सूक्ष्म अंतर है। अद्वयम और एकम एक नहीं है, ऐसे सीधे सीधे देखने से लगता है दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन जब भीतर जाएंगे गहराई में तो समझ में आता है कि ये अंतर है। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।